तो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, क्या होगा यदि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अधोपराशरी विलयन में रखा जाता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की जीव द्रव्य कुंचन तथा विकुंचन। तो लिखते हैं जीव द्रव्य कुंचन कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन। लिखेंगे जीव द्रव्य विकुंचन। तो जीव द्रव्य कुंचन तथा विकुंचन के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जीव द्रव्य कुंचन के बारे में। यदि पादप कोशिका को यदि पादप कोशिका यदि पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रख दिया जाए विलयन में रख दिया जाए। अब यहाँ पर अति पराशरी विलयन से तात्पर्य यह है कि अति पराशरी विलयन जो है इसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य, जिस कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जा रहा है उस कोशिका के कोशिका द्रव्य की सांद्रता से इसकी सांद्रता जो है विलयन की ये अधिक होगी, इसलिए इसे अति पराशरी विलयन कहा जा रहा है। यदि पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रख दिया जाए तो बहिपरासरण बहिपरासरण होता है अर्थात जल के अणु कोशिका द्रव्य से अति पराशरी विलयन में, बाहर की ओर जो विलयन रखा गया है अति पराशरी विलयन की ओर गति करते हैं। जब ये जो जल के अणु हैं ये बाहर की ओर गति करेंगे अर्थात बहिपरासरण होगा, और बहिपरासरण के कारण जीव द्रव्य जो है अर्थात जो पादप कोशिका है उसका हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली और पूरा का पूरा जीव द्रव्य जो है वह कोशिका भित्ति से अलग होकर एक कोने में या बीच में इकट्ठा हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जिससे पादप कोशिका का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से हटकर एक कोने में संकुचित होकर एक कोने में या मध्य में एकत्रित हो जाता है। मध्य में एकत्रित हो जाता है। यह जो अवस्था है यह कहलाती है जीव द्रव्य कुंचन, और इस प्रकार की जो कोशिका होगी उसे कहेंगे जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। तो यह जो कोशिका होगी इस कोशिका को जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम यह कोशिका जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहलाती है। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहलाती है। और यदि इस कोशिका को अधोपराशरी विलयन में रख दिया जाए तो इसका हो जाएगा जीव द्रव्य विकुंचन। तो लिखते हैं जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अधोपराशरी विलयन अर्थात ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कम होती है विलयन में रखा जाए तो अंतः परासरण के कारण जीव द्रव्य पुनः उसी अवस्था में आ जाता है
या विकुंचित हो जाता है, पुनः विकुंचित हो जाता है, हो जाता है। तो यह कहलाता है जीव द्रव्य विकुंचन। तो हमारा जो प्रश्न है, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अधोपराशरी विलयन में रखा जाता है, तो होगा जीव द्रव्य विकुंचन। तो लिखते हैं जीव द्रव्य विकुंचन होगा, अर्थात जीव द्रव्य जो है उसके अंदर जल प्रवेश करेगा, अंतः परासरण के कारण जल प्रवेश करता है, और जल जब प्रवेश करेगा तो पुनः जीव द्रव्य जो है वह सफित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीव द्रव्य विकुंचन होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।